रूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तो व्लादिमीर पुतिन ने अप्रत्याशित तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर डाली। इतना समर्थन का अंदाजा तो खुद वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी नहीं रहा होगा कि जब वो चुनाव में जाएंगे तो उन्हें कुछ जनता का ऐसा समर्थन मिलेगा। खबरों की माने तो पुतिन को 88% वोट मिले हैं। जी हां, रूसी राष्ट्रपति के चुनाव में 88% मत पाकर पुतिन ने राष्ट्रपति का यह चुनाव जीत लिया है। पुतिन के राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल रहने वाला होगा। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति के जीत की खबरें सामने आई, उसके बाद भारत ने अपने मित्र देश को बधाई दी। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की जो जुगलबंदी है, जो दोस्ती है, वो तो देखते बनती है। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिना देर किए हुए ही उन्हें एक संदेश भेजा। उस संदेश में कहा, प्रिय व्लादिमीर पुतिन जी, आपको जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोबारा राष्ट्रपति के पद पर रूस में चयनित हुए हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ लगातार काम करने की दिशा में हम आशावान हैं और हम और भी ज्यादा अपने इस दोस्ती को मजबूत करेंगे, जो हर बीते वक्त के साथ काफी ज्यादा घनिष्ठ और मजबूत है। और इसके साथ ही हमारी जो प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसे भी आने वाले दिनों में हम मजबूत करने का काम करेंगे। तो कुछ ये संदेश भेजा है भारत के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोशल मीडिया एक्स के जरिए। वहीं बता दें कि इस चुनाव में अमेरिका नाक घुसा रहा है। अमेरिका का कहना है कि रूस में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव ना तो स्वतंत्र थे, ना ही निष्पक्ष थे। व्लादिमीर पुतिन के जीत के बाद उनका ये 6 साल का नया कार्यकाल होगा। उन्होंने ये कार्यकाल बेहद ही आसानी से सुरक्षित कर लिया है। इसके साथ ही वो लंबे समय तक रूस की सत्ता पर काबिज रहने के मामले में जोसेफ स्टालिन से आगे निकल गए हैं। पुतिन ने रूस में सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड जोसेफ स्टालिन के नाम पर था। इस बार रूस का चुनाव इसलिए भी बेहद खास था क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में 80 लाख से अधिक मतदाताओं ने ऑनलाइन वोटिंग की थी। यह पहली बार है रूसी राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग हुआ। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने मतदान किया। इसके बाद कई स्थानों पर चुनाव हुए। ये चुनाव 15 से 17 तारीख तक चलता रहा। इन सब के बीच पुतिन का विरोध भी कई जगह हुआ। कई जगह तस्वीरें देखी गई जहां व्लादिमीर पुतिन का विरोध हुआ, मतपत्र को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बीच पुतिन पर रूस की जनता का भरोसा कायम नजर आ रहा है और उन्होंने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।